फेशियल हार्मनी, ये वर्ड इंस्टाग्राम पर एक मीम बनकर रह गया, ऑल थैंक्स टू चैट टैग। बट रियल मैनर में, रियल लाइफ में ये कोई भी मीम नहीं है। अगर तुमने एक बार फेशियल हार्मनी को समझ लिया तो तुम अपने लुक्स को, अपने फेस को 96.7% लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और अपने लुक्स के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। बट उसके लिए तुम्हें पहले अच्छे से समझना पड़ेगा इन डेप्थ कि आखिर फेशियल हार्मनी होता क्या है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे फेस के अंदर कोई ऐसा फीचर हो जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता हो एंड तुम्हारे फेस को एवरेज लोगों से डिफरेंशिएट बनाता हो। देखो, मॉडल इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग एक्सेप्शंस होते हैं, उनके पास एक ऐसा एक्सेप्शनल फीचर होता है उनके फेस के अंदर जिसकी वजह से वो एवरेज लोगों से काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी डिफरेंशिएट दिखते हैं एंड इस वजह से उनके लुक्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट 96.7% केसेस में तुम्हारे पास एक ऐसा फीचर नहीं होगा। मतलब तुम्हारी आंखें बहुत हंटर आइज या फिर तुम्हारी आंखों का कलर बहुत अच्छा नहीं होगा जो तुम्हारे लुक्स को बहुत इंप्रूव कर देता होगा, या फिर तुम्हारी आंखें बहुत ख़राब नहीं होगी जिसकी वजह से तुम्हारी लुक्स काफ़ी ख़राब दिखते हो। मतलब कि तुम्हारी आंखें एक मॉडरेट लेवल पर, एक मिडिल ग्राउंड पर लाई करती है। सेम गोज विद अदर फेशियल फीचर्स। तुम्हारी नोज़ बहुत शार्प नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, या फिर तुम्हारी नोज़ बहुत मोटी नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, वो भी एक मिडिल लेवल पर लाई करती है, एक मॉडरेट लेवल पर दिखती है। तुम्हारी चिन, तुम्हारे हॉलो चीक्स, तुम्हारे चीक बोन्स, तुम्हारी जॉ लाइन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है बट बहुत ख़राब भी नहीं है। ये चीज़ें एक मिडिल लेवल पर लाई करती है, एक मॉडरेट लेवल पर लाई करती है। बट हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस का ओवरऑल बैलेंस ख़राब हो जाता है एंड इसकी वजह से हमारी फेशियल हार्मनी ख़राब हो जाती है। अब तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि फेशियल हार्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि तुम 10th स्टैंडर्ड में हो एंड तुम मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी है एंड तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ मैथ्स पर ध्यान दूंगा, मैथ्स को इम्प्रूव करूंगा एंड मैथ्स के अंदर टॉप मार के अपनी 10th स्टैंडर्ड में टॉप मार सकता हूँ या फिर पास हो सकता हूँ। बट ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर तुम्हें अपने 10th स्टैंडर्ड में ओवरऑल टॉप मारना होगा या फिर पास होना होगा तो तुम्हें मैथमेटिक्स के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा एंड उन सब में भी पास होना पड़ेगा या फिर उन सब में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे अगर तुम्हें टॉप करना है। ओनली देन यू कैन प्रमोटेड टू योर 11th स्टैंडर्ड या फिर तुम अपने 10th स्टैंडर्ड में टॉप कर सकते हो। बट अगर तुमने सिर्फ एक सब्जेक्ट पर ध्यान दिया तो तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, तुम फेल भी हो सकते हो एंड तुम टॉप भी नहीं मार पाओगे। सेम गोज विद योर फेशियल फीचर्स। ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी आंखों पर ध्यान दोगे, तुम्हारी आंखों को हंटर आइज बना लोगे या फिर तुम्हारी आंखों का कलर चेंज करके अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी नोज़ एक बार शार्प हो जाएगी तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे, या फिर तुम सिर्फ अपनी जॉ लाइन को काफ़ी शार्प बना लोगे, अपने मैसेडर मसल्स को काफ़ी अच्छा कर लोगे तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे। तुम्हें अपने फेस के ओवरऑल बैलेंस पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने फेस के सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि तुम्हारा फेस ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव लगे एंड इसकी वजह से तुम्हारी फेशियल हार्मनी इंप्रूव हो एंड फेशियल हार्मनी इंप्रूव होने के बाद तुम अपने आप 96.7% लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। क्योंकि 96.7% लोगों को यह पता ही नहीं है कि अपने चेहरे के अंदर के उन मिस्टेक्स को कैसे छिपाए या फिर ठीक करे जिसकी वजह से उनकी फेशियल हार्मनी खराब हो रही है। बट डोंट वरी, तुम उन 96.7% लोगों से आगे निकल चुके हो क्योंकि तुम मेरी वीडियो पर आ गए हो एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि उन मिस्टेक्स को जो तुम्हारी फेशियल हार्मनी को, तुम्हारे फेशियल बैलेंस को खराब कर रही है, तुम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हो एंड वो कैसे तुम्हारे फेस का ओवरऑल बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं एंड तुम्हारे फेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं बिना कोई ऐसा एसेंशियल फीचर लिए बिना, जैसे कि तुम्हारी अच्छी आंखें, तुम्हारी अच्छी नाक, तुम्हारी अच्छी जॉ। तुम्हें अपने पूरे ओवरऑल फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कौन सी मिस्टेक्स को हाइड करना है, उनको ठीक करना है और ऐसी कौन सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ है जो तुम्हारे फेशियल हार्मनी को खराब करती है वो है तुम्हारी हेयर लाइन। अब इस प्रॉब्लम को मैंने पर्सनली काफ़ी झेला है एंड मेरे साथ काफ़ी लोगों ने झेला होगा। अगर तुम्हारी हेयर लाइन काफ़ी एसिमेट्रिकल है या फिर तुम्हारी हेयर लाइन काफ़ी पीछे तक जा रही है, तुम्हें नॉर्वुड पड़ रहा है, तुम्हारे गंजपन पड़ रहा है एंड तुम्हारे सर से बाल पीछे पीछे जा रहे हैं, तो तुम्हें अपनी हेयर लाइन को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे फेस का बैलेंस खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? अगर तुम्हारी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा रही है तो तुम्हारे फोरहेड
फोरहेड वाला एरिया यानी कि तुम्हारा अपर फेस काफ़ी लंबा लगेगा। एंड अगर तुम्हारा पूरा फेस यानी कि तुम्हारे फेस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, अपर फेस, मिड फेस एंड लोअर फेस, अगर ये तीनों सिमेट्रिकल नहीं लगेंगे, अगर इन तीनों का साइज सेम नहीं लगेगा तो तुम्हारा फेस बहुत डिसबैलेंस लगेगा। एंड डिसबैलेंस चीज़ें हमें कभी भी अच्छी नहीं लगती है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इस चश्मे की एक डंडी को मैं बहुत लंबा कर दूँ, एक डंडी को मैं बहुत छोटा कर दूँ, तो तुम्हें ये चश्मा अच्छा नहीं लगेगा एंड तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। सेम गोज विद योर फेस। अगर तुम्हारे फोरहेड काफ़ी लंबे हो रहे हैं एंड तुम्हारा मिड फेस, तुम्हारा लोअर फेस काफ़ी छोटा छोटा है, तो तुम्हारा फेस काफ़ी एसिमेट्रिकल, काफ़ी डिसबैलेंस लगेगा एंड एक प्रॉपर रेशो में, एक प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को देखने में तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, एंड मैंने पर्सनली क्या यूज़ करा है अपनी हेयर लाइन को ठीक करने के लिए। देखो अब तो मेरी हेयर लाइन काफ़ी अच्छी हो गई है पहले के कंपैरेटिवली, बट अभी इसे और अच्छा करना है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने शॉर्ट टर्म में कौन सी चीज़ें करी जिसकी वजह से मेरा फेस हेयर लाइन की वजह से बेकार ना लगे, एंड लॉन्ग टर्म में ऐसी कौन सी चीज़ें करी जिसकी वजह से मेरे लॉन्ग टर्म में हेयर लाइन काफ़ी इंप्रूव हो जाए। सबसे पहला, अगर तुम्हारी हेयर लाइन काफ़ी पीछे हो गई है तो ट्राई टू ग्रो आउट योर हेयर। अपने बालों को लंबा करो एंड अपने बालों को अपने माथे पर फेंको। तुम मेरी फोटो देख सकते हो, जब मैं अपने बालों को अपने माथे पर फेंकता हूँ एंड मेरी हेयर लाइन छिप जाती है तो मेरा फेस एक प्रॉपर रेशो में लगता है, मेरा फेस एक प्रॉपर बैलेंस में लगता है। इसकी वजह से ना मेरी हेयर लाइन पीछे दिखती है, रिसीड होती हुई दिखती है, ना ही मेरा फेस काफ़ी डिसबैलेंस दिखता है। तो तुम शॉर्ट टर्म के लिए अपने बालों को लंबा कर सकते हो एंड अपने माथे पर फेंक सकते हो, जिससे किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी हेयर लाइन पीछे रिसीड हो रही है एंड तुम्हारी हेयर लाइन की वजह से तुम्हारे फेस का बैलेंस बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लेकिन ये था सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि जब तक तुम्हारी हेयर लाइन रिकवर नहीं होती है तब तक तुम कैसे अपने फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड अब आता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि तुम्हें अपनी हेयर लाइन को फिक्स कैसे करना है। देखो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ मिनॉक्सिडिल एंड एक डर्मा रोलर। मैंने वो सारी चीजें यूज करी है, मैंने 15-20 हज़ार के सप्लीमेंट्स भी लिए हैं, सीरम्स भी लिए हैं, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करे जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मेरे बाल आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम्हारी हेयर लाइन बहुत रिसीड हो गई है तो तुम्हें मिनॉक्सिडिल अभी के अभी यूज करना चाहिए, बट एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हें सजेस्ट करूँ, मैंने भी 10 चीज़ें ट्राई करी, उसके बाद मुझे पता लगा कि मिनॉक्सिडिल ही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है मेरे हेयर फॉल के लिए, जो मेरा जेनेटिक हेयर फॉल है उसके लिए। तो तुम्हें अगर अपने हेयर फॉल के लिए एक सोल्यूशन ढूंढना है एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो एक डॉक्टर के पास जाओ, उससे प्रिस्क्रिप्शन लो एंड एक मिनॉक्सिडिल और एक डर्मा रोलर यूज़ करो, ताकि तुम्हारी हेयर लाइन वापस से आगे आगे ग्रो होने लग जाए एंड तुम्हारी हेयर लाइन वापस से सिमेट्री में एंड एक बैलेंस वे में ग्रो करे, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी बैलेंसेबल लगेगा। सेकंड मिस्टेक है अनइवन मिड फेस। अगर तुम्हारा मिड फेस काफ़ी अनइवन है तो ये चीज़ तुम्हारे फेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाती है। क्यों नहीं दिखाती है? इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो तुम्हारे फोरहेड में, तुम्हारे अपर फेस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा दिखता है। वो फीचर्स कौन कौन से हैं? तुम्हारा फोरहेड, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आईब्रोज एंड तुम्हारी आईज। यानी कि अगर मैं लोअर फेस एंड मिडल फेस को यानी कि मिड फेस को ढक दूंगा तो तुम्हारी अपर फेस में बहुत सारे फीचर्स हैं जो तुम्हारे फेस को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाते हैं। एंड अगर मैं अपने अपर फेस एंड अपने मिड फेस को भी ढक दूंगा तो मेरे लोअर फेस में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे फेस को काफ़ी शार्प बना रही है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही है, यानी कि वो फीचर्स काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि मेरी जॉ लाइन, मेरे मैसेडर मसल्स, मेरे लिप्स, मेरी चिन। बट मिड फेस में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा दिखे, यानी कि तुम्हारे मिड फेस में कोई फीचर ही नहीं है एक्सेप्ट नोज। बट नोज एक पर्टिकुलर फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता है तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि नोज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो अब तुम्हें अपने अनइवन मिड फेस को फिक्स कैसे करना है? अगर तुम्हारा ये मिड फेस काफ़ी लंबा है, तुम्हारा फोरहेड काफ़ी छोटा है, तुम्हारी चिन काफ़ी छोटी है, बट तुम्हारा मिड फेस काफ़ी लंबा एंड काफ़ी विजिबल है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो तुम कैसे उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो? देखो सबसे पहली चीज़ है तुम्हें अपने अपर एरिया को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा अपर फेस काफ़ी छोटा है तो तुम उसे लंबा कैसे दिखा सकते हो? अगर तुम्हारा अपर फेस यानी कि तुम्हारे फोरहेड काफ़ी छोटा है तो तुम्हें क्या करना है? अपने बालों को पीछे की तरफ रखना है। तुम्हें अपने बालों से अपने माथे को नहीं ढकना है, क्योंकि अगर तुम अपने बालों से अपने माथे को ढकोगे तो इससे तुम्हारा मिड फेस और ज़्यादा विजिबल होगा एंड तुम्हारा फोरहेड बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। एंड इस वजह से
फिर से तुम्हारे फेस में डिसबैलेंस आ जाएगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ इस वीडियो में तुम्हें वही सब करना है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बेसिक गाइडेंस दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा फेस ऐसे है तो तुम ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हारा फेस ऐसे है तो तुम ऐसे कर सकते हो। तुम्हें अपने आप एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो तुम्हारे फेस के ऊपर सूट कर रहा है। एंड जब तुम शीशे में देखकर समझ जाओगे अपने आप को कि हाँ, अब मेरा फेस काफ़ी प्रॉपर एंड काफ़ी बैलेंसेबल लग रहा है, तो तुम अपने फेस पर वो हेयर स्टाइल, वो लुक, वो चिन, वो जॉ लाइन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि तुम्हारा फेस और अट्रैक्टिव लगे। प्लस अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है शीशे में देखकर अपने आप को कि मेरा फेस अच्छा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, या फिर मेरे फेस में ये प्रॉब्लम है, मैं इसे कैसे फिक्स करूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ठीक करूँ, यानी कि तुम्हारे अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही है कि तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो तुम कैसे कर सकते हो, तो तुम सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड मैं तुम्हें पर्सनली 1-to-1 कोचिंग कॉल में सारी चीज़ें समझाऊंगा कि तुम कैसे अपने फेस को एक फेशियल हार्मनी बेसिस पर काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बैलेंसेबल बना सकते हो एंड अपने लुक्स को काफ़ी इंप्रूव कर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जाकर तुम मुझे DM कर सकते हो फेस। अब तुमने अपने अपर फेस को फिक्स कर लिया, यानी कि अपने बालों को पीछे कर लिया ताकि तुम्हारा फोरहेड और विजिबल हो एंड तुम्हारा मिड फेस ज़्यादा प्रोमिनेंट ना दिखे। सेकंड चीज़ आती है तुम्हारे लोअर फेस में। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें एक बियर्ड आती है, एक थिक बियर्ड आती है, तो ट्राई टू ग्रो आउट योर बियर्ड। अपनी बियर्ड को लंबा करो, अपनी बियर्ड को ग्रो करो ताकि तुम्हारे यहाँ पर एक चिन जैसा इल्यूजन हो जो तुम्हारी चिन को छोटा ना दिखाए एंड तुम्हारे जॉ लाइन को रिसीडेड ना दिखाए। एंड इस बियर्ड की वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प है, काफ़ी लंबी है एंड काफ़ी अच्छी है, एंड इसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो तुम इन दोनों ट्रिक्स की वजह से, इन दोनों हैक्स की वजह से अपने मिड फेस के पार्ट को फिक्स कर सकते हो एंड अपने फेस को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो। थर्ड चीज़ आती है एक अच्छी फेशियल हार्मनी के लिए तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारी चिन एंड तुम्हारे मैसेडर मसल्स, यानी कि तुम्हारा ये लोअर फेस वाला एरिया। अगर तुम्हें अपने फेशियल हार्मनी को बहुत इंप्रूव करना है तो तुम्हें अपने लोअर फेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर प्रॉपर गेम है तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर पर। तुम्हें अपने बोन स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा लोअर फेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी प्रोमिनेंट दिखे। अगर तुम्हें अपने फेशियल हार्मनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी प्रोमिनेंट एंड काफ़ी शार्प बनाना है तो तुम्हें अपने लोअर फेस को फिक्स करना पड़ेगा। तुम्हारी अगर जॉ लाइन अच्छी नहीं है तो तुम्हें च्युइंगम च्यू करके अपने बॉडी फैट के परसेंटेज को लूज करके एंड अपने मैसेडर मसल्स को ग्रो करके अपने लोअर फेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि तुम्हारे ये वाले फीचर्स काफ़ी प्रोमिनेंट एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे। इसकी वजह से तुम्हारा लोअर फेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी अच्छा दिखेगा जो तुम्हारे फेस के अट्रैक्टिवनेस को आराम से इंक्रीज कर सकता है। तो ये थी वो 3 मेजर स्टेप्स जिसकी वजह से तुम अपने फेशियल हार्मनी को, अपने फेशियल बैलेंस को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो एंड 96.7% लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हो। क्योंकि बाकी लोग सिर्फ एक ना एक फीचर के पीछे पड़े रहते हैं कि अगर मेरी आंखें अच्छी नहीं है तो मैं सिर्फ अपनी आंखों को हंटराइज बनाऊंगा एंड मेरे लुक्स अच्छे हो जाएंगे। अरे बुद्धू मेरे लाल, अपने पूरे फेस को अच्छा बना। जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में पास होने के लिए दिया वही एग्जाम्पल तुम्हें अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड अपने फेस के सारी चीज़ों को, अपने फेस के सारे फीचर्स को प्रोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी बैलेंसेबल बनाना है ताकि तुम्हारा ओवरऑल फेस काफ़ी अच्छा दिखे। तुम ज़रूरी नहीं हो कि एक एक्सेप्शनल फीचर के साथ पैदा हुए हो एंड तुम्हारे अंदर जेनेटिकली एक अच्छा फीचर आया हो। अगर आया है एंड तुम एक एक्सेप्शनल केस हो तो तुम बहुत लकी हो। इन्जॉय योर लाइफ, तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं, बट कभी भी इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय मत करना। बट तुम अगर मेरी तरह एंड बाकी सारे लोगों की तरह काफ़ी एवरेज हो तो इन छोटी सी चीज़ों की वजह से, इन सिंपल ट्रिक्स की वजह से तुम अपने फेशियल हार्मनी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें लाइफ में वो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी चाहिए जो तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव करने के बाद आती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी पसंद आई होगी। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने फेशियल हार्मनी को ठीक कर पाए एंड अपने फेस को बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाए। हाँ, अगर तुम्हें अपने फेस के लिए गाइड चाहिए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो फेस। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।